दोस्तों नमस्कार। अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं वो अयोध्या में नवनिर्मित भगवान श्री राम के मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 जनवरी 2024 दिन के 12:30 बजे अयोध्या का टाइम है। भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये समय और ये डेट मीडिया से ली गई है। मीडिया में इस बात की पूरी चर्चा है। रोज ही इस बात पर कोई ना कोई नई न्यूज़ आप और हम सुनते हैं। तो दोस्तों, क्या कहती है इस वक्त की कुंडली और क्या कहते हैं ग्रह सितारे, मेरी एक कोशिश आप लोगों के सामने इस मुहूर्त कुंडली पर अपने विचार आप लोगों के सामने रखने की। तो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 दिन के 12:30 और अयोध्या। लग्न बनता है मेष राशि, 25 डिग्री और 54 मिनट। आप लोगों के पास कोई और सॉफ्टवेयर होगा तो हो सकता है एक आधे मिनट का आप लोगों के पास कोई फर्क आ जाए, तो वो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर फर्क आ सकता है। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन लगभग यही टाइम, यही लगन आप लोगों का भी आना चाहिए। मेरे पास 25 डिग्री 54 मिनट का मेष लगन है और नवांश वृश्चिक राशि है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी मुहूर्त की बात की जाती है तो आप जानते हो मैं सबसे पहले पंचांग को कंसीडर करता हूं। और मैं क्या भाई, शास्त्रों में लिखा हुआ है तो जो कुछ शास्त्रों में लिखा है मैं उसको फॉलो करता हूं। तो जब भी आप कोई मुहूर्त निकालें किसी के लिए या किसी को मुहूर्त निकाल कर दें अपने क्लाइंट को, तो सबसे पहले पंचांग के जो 5 घटक हैं उन पर विचार करना कभी भी मत भूलें। तो आज भी जैसे मैं पहले भी मुहूर्त कुंडलियों के अंदर अपने विचार रखता रहा हूं, तो शुरुआत मैं पंचांग से ही करता हूं। तो आज भी मैं अपनी बात की शुरुआत पंचांग से ही करूंगा। तो मेरे भाई दोस्तों, 22 जनवरी 2024 दिन है सोमवार और इस दिन का स्वामी बनता है चंद्रमा। आप सभी जानते हो सोमवार को चंद्रमा रूल करता है, डे स्वामी, डे लॉर्ड। और भाई दोस्तों, शुक्ल पक्ष का जन्म है। शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि है, यानी कि द्वादशी तिथि है। और भाई साहब, इंद्र योग है और दगदा राशि है लीब्रा और कैप्रिकॉर्न। ये तो पंचांग के घटकों हो गए। तो थोड़ी थोड़ी पंचांग पर भी बात करेंगे। देखिए, जिन लोगों ने कुंडली बना ली है उन लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ ग्रह बैठे हैं। जिन लोगों ने कुंडली नहीं बनाई और मेरी बात को सुन रहे हैं उनके लिए मेष लगन की कुंडली है। लगन में बृहस्पति है, 2nd हाउस में चंद्रमा है, 6th हाउस में केतु है, 9th हाउस में मंगल, बुध और शुक्र हैं, 10th हाउस में सन यानी कि सूर्य है, 11th हाउस में सैटर्न यानी कि शनि है और 12वें घर में राहु है। तो मेरे भाई दोस्तों, ये ग्रहों की पोजीशन है। ये उस दिन की कुंडली, उस समय की कुंडली बनती है। तो सबसे पहले तो 12:30 बजे की बात करेंगे। तो 22 जनवरी 2024 को 12:30 बजे ये लगभग आपका अभिजीत मुहूर्त है, जो ज्योतिष के शास्त्रों में किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए एक शुभ स्थिति या एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे 22 जनवरी 2024 को मेरे दोस्तों सोमवार है और सोमवार चंद्रमा रूल करता है, डे का लॉर्ड है। और चंद्रमा कुंडली में 4th हाउस लॉर्ड होके वो 2nd हाउस में उच्च राशि का है और इसके ऊपर किसी तरह की कोई दृष्टि नहीं है और ये प्लैनेट बहुत स्ट्रांग पोजीशन में बैठा हुआ है। इसके बाद करेंगे बात शुक्ल पक्ष की, यानी कि चंद्रमा की। छोटी सी बात मैंने कर दी। अगली बात ये कर रहे हैं कि चंद्रमा सूर्य से 5वीं राशि में वेरी वेल स्ट्रांग, यानी कि लगभग 70-75% फुल मून है और पूरी तरह से स्ट्रांग है। यानी कि यह कुंडली चंद्रमा के पक्ष बल के अनुसार स्ट्रांग कुंडली है। तो चंद्रमा का पक्ष बल बिल्कुल ठीक है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है।
और दूसरा बल हम देखते हैं, दूसरे ग्रह का बल देखते हैं, वो तो सूर्य। तो सूर्य का बल देखते हैं तो सूर्य मकर राशि में 10th हाउस में दिग्बली होकर बैठा है। ये भी कुंडली की एक बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि इस सूर्य से अगले घर में शनि है और 12वें घर में मंगल है, जो पापी ग्रह हैं, यानी कि सूर्य दो पापी ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है। लेकिन सूर्य से अगले घर में जो शनि है वो अपनी राशि का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सूर्य से 12वें घर में मंगल जो बृहस्पति की राशि का और बृहस्पति द्वारा ही दृष्ट है, ये एक पॉजिटिव साइन है सूर्य को स्ट्रॉन्ग देखने के लिए। यानी कि सूर्य जो दिग्बल प्राप्त किए हुए इस कुंडली में बैठा है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा है, वो वीक नहीं है। कुंडली में आगे बात करते हैं तो भाई शुरुआत करते हैं हम लगन से। नहीं, एक चीज और रहेगी, ये द्वादशी तिथि है। आप देखें 12वीं तिथि है ये शुक्ल पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि मेरे दोस्तों, ये दगदा राशि, वो सॉरी वो क्या कहते हैं उसको, ये यार ये ज्योतिषी लोग बड़ा रोला डालते हैं, मेरे को याद आता तो मैं आपको बताता हूं। तो ये हाँ भद्रा तिथि है, यस भद्रा तिथि है। तो ये 12वीं तिथि भद्रा तिथि है। और जब भी चंद्रमा वृषभ राशि का होता है तो भद्रा स्वर्ग लोक में होती है। तो आप ये देख लो कि भद्रा के ऊपर बात की कर रहा हूं और ये भद्रा कितनी शुभ है। तो जब भी भद्रा स्वर्ग लोक में होती है तो किसी भी धार्मिक कार्य को करने के लिए ये बहुत ही शुभ स्थिति है। इस समय में कोई भी धार्मिक कार्य, भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य किए जाए तो वो फलीभूत होता है और उसके लंबे चलने की आशा और उम्मीद अधिक होती है। मैं थोड़ा इस पे और एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में, जब मैं धन योगों पर आऊंगा तो फिर मैं आपको और बताऊंगा। तो भद्रा से आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जब भद्रा पृथ्वी पर भी होती है ना मेरे दोस्तों, तब भी कुछ नहीं होता। नहीं, लोग बना बना के वीडियो डाल रहे होते हैं, आप लोगों ने देखा है, खासतौर पे ये होली के टाइम में, रक्षाबंधन के टाइम में, या और एक दो त्योहार पे। तो मेरे भाई वो तिथियां ऐसी हैं, वहां पर भद्रा होगी ही होगी। मैंने ये इसके ऊपर वीडियो बनाकर डाला हुआ है। चलो खैर, अपने आज के इसके ऊपर बात करते हैं मुहूर्त पर। तो ये एक बहुत बेहतरीन स्थिति है। तो आप देखें कि जिस भी व्यक्ति ने मुहूर्त निकाला है उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की है। अब करते हैं ग्रहों की बात। लगन मेष है और इस कुंडली के अंदर मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, यानी कि कुंडली के धर्म त्रिकोण तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे से अटैच्ड हैं, कॉन्टेक्टेड हैं। आप देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, लगन का स्वामी 9th हाउस में चला गया और 9th हाउस का स्वामी लगन में आ गया, यानी कि बृहस्पति और मंगल का एक्सचेंज है। और अकेले 9th हाउस बृहस्पति ने 5th हाउस पर दृष्टि डालकर उसको भी अपने साथ मिला लिया है, यानी कि धर्म त्रिकोणों का आपस में संबंध बना हुआ है। तो जब भी धर्म त्रिकोणों का आपस में संबंध बनता है तो ये एक अच्छी स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो आप देखो कि हम एक धार्मिक मंदिर की बात कर रहे हैं, हिंदू के राम मंदिर की बात कर रहे हैं, और इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी के योग कितने प्रबल हैं ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिसको कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी स्पीक्स लाउडली। हमारे को खुद को समझ नहीं आती कई बातें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की, और इस कुंडली की जो स्पिरिचुअलिटी के योग हैं और जो मंदिर का हम मुहूर्त की कुंडली देख रहे हैं उसको डिकोड करने की आपके सामने कोशिश कर रहा हूं। आशा आप लोगों को पसंद आई है, अच्छी लगेगी। और जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो मेरी बातों को नोटिस करके अपने पास संभाल लें। तो मेरे भाई, इस तरह से लगन का बैठा हुआ बृहस्पति 5वें घर को भी देख रहा है, 9th हाउस को भी देख रहा है, और 9th हाउस में बैठे हुए मंगल को देख रहा है जो लगन लॉर्ड है। तो इस तरह से 1, 5, 9 तीनों ये धर्म त्रिकोण आपस में कनेक्टेड हैं। इसमें और अच्छी बात क्या है? इसमें और अच्छी बात मेरे दोस्तों ये है कि 10th और 11th हाउस का लॉर्ड शनि जो कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि इस कुंडली के अंदर 11th हाउस में बैठकर वो लगन को देख रहा है। आप देखिए, शनि भी धार्मिक प्लैनेट है,
ये एक साधना का प्लैनेट है, एक साधक है शनि। और ये शनि कुंडली के चंद्रमा से 10वें घर में बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है। अब अगली बात एक बताता हूं आपको। जो बात बताने वाली है वो ये है कि 9th हाउस में, जैसे मैंने आपको बताया, मंगल, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। ये 3 ग्रह धर्म के घर में बैठे हुए हैं और धनु राशि में बैठे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरा ध्यान दो, इस कुंडली के अंदर पहले बुध की बात करते हैं जो 6th हाउस लॉर्ड है, फिर शुक्र की बात करते हैं जो 7th हाउस लॉर्ड है, फिर मंगल की बात करते हैं जो 8th हाउस लॉर्ड है। मेरे दोस्तों, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं वो मेरी बात की तरफ ध्यान दें। जब भी कुंडली में 6ठे घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी ये 5वें घर से संबंध बनाएंगे या 9th हाउस से रिलेटेड संबंध बनाएंगे, ये कॉम्बिनेशन स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। ये बड़े बड़े संतों की कुंडलियों में मिला करता होता है ये। तो आप देखो, यहां पर 6ठे घर का स्वामी बुध, 7वें घर का स्वामी शुक्र और 8वें घर का स्वामी मंगल, जो लगन लॉर्ड भी है, ये तीनों धर्म की राशि में है, धर्म के घर में है और धर्म के घर के लॉर्ड बृहस्पति से दृष्ट हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। आप देखो, कुंडली बता रही है कि आप किसी धार्मिक योजना, धार्मिक मंदिर या किसी धार्मिक बिल्डिंग के बारे में आप बात कर रहे हो। ये सब चीजें आप देखो 9th हाउस से कितनी अच्छी कनेक्ट कर रही हैं। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे पूर्वजों ने कहा है, एस्ट्रोलॉजी स्पीक्स लाउडली, अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो। चलो, ये तो मेरी बात होगी भाई दोस्तों योगों की, जो एक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं इस कुंडली के अंदर। और आयु इस मंदिर की काफी लंबी दिखती है। 10वें घर का सूर्य ये दिखा रहा है कि इस मंदिर की प्रतिष्ठा विश्व भर में बहुत अधिक होगी। और इस सूर्य से 5वें घर में उच्च राशि का चंद्रमा ये कहने पर मजबूर कर रहा है, या मुझे ऐसा लगता है कि ये अयोध्या का राम मंदिर आने वाले समय में हिंदुस्तान के सबसे अमीर मंदिरों में से एक होगा। मुझे ऐसा कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है। इस मंदिर का जो रुतबा है, जो रेपुटेशन है, वो विश्व भर में बहुत हाई लेवल की होगी। आप जरा थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा रुक जाना, जरा दशाओं को बदलने दो। अभी मंगल की दशा में ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई है। मंगल की महादशा में ये प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। जब अगली राहु की दशा लगेगी तो आप देखोगे कि ये मंदिर की रेपुटेशन, इस मंदिर का नाम, मान सम्मान विश्व भर में बहुत हाई लेवल पर होगा। तो मेरी ये कुछ एक ऑब्जर्वेशन है। अब हाँ, केतु भी आप देखो कन्या राशि के अंदर है। केतु इज ए प्लैनेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब अगर केतु 12th हाउस में हो, शास्त्र बोलते हैं कि ये एक अच्छी स्थिति है आपके मोक्ष के लिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए। अब यहां पर अपना 6-12 के एक्सेस पर केतु है और इस केतु की राशि का स्वामी, आप लोगों को पता होगा, राहु और केतु जिस राशि में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, वहां के स्वामी हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। और राव सर ने भी हमेशा ऐसे ही कहा है और हमने ऐसे ही ज्योतिष को सीखा और ऐसा ही मानते हैं। और केतु जिस घर के अंदर बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ है, उसका स्वामी स्पिरिचुअलिटी के हाउस में, स्पिरिचुअलिटी की राशि में और स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट बृहस्पति से दृष्ट है। ये एक बढ़िया स्थिति है। और कमोवेश बिल्कुल ऐसी ही बात करूं तो D9 चार्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखा रहा है। D9 चार्ट के अंदर बृहस्पति 9th हाउस में एग्जॉल्टेड हो गया है भाई साहब, और एग्जॉल्टेड होके वो लगन को देख रहा है। और D9 चार्ट में लगन का स्वामी मंगल 11th हाउस में आ गया और उसके साथ में 9th हाउस लॉर्ड बैठ गया है। ये चंद्र मंगल का योग 11th हाउस में, ये बहुत अच्छी स्थिति में है, जो ये दिखाता है कि मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ेगा, मंदिर का जो साम्राज्य है या मंदिर का जो बैंक बैलेंस है, वो काफी अच्छा होने वाला है। तो ये मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन, आशा है आप लोगों को मैं समझा पाया हूँगा। जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उन लोगों ने कुछ आज मेरी बात से सीखा होगा।
मेरी ऑब्जर्वेशन से सीखा होगा। बाकी परमात्मा मालिक है, परमपिता परमात्मा ने जो थोड़ी बुद्धि दी है उस हिसाब से मैंने कुंडली को एनालाइज करके आप लोगों के सामने, जो मीडिया से मुझे डेट और टाइम मिला है उसको एनालाइज करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। बाकी भगवान राम मालिक हैं, वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। जय श्री राम। अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।